प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाटा में दिया हुआ है, यहाँ पर है ना, बाटा में दिया हुआ तो इसे बाटा में से हटाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं। तो बाटा में हटाने के लिए इसके नीचे क्या छुपा है, एक छुपा है, इसके नीचे भी एक छुपा है, तो एलसीएम ले लेंगे। 8 1 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 ही होगा, है ना। 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 होगा, 8 से 2 में गुणा करेंगे तो 16 होगा, और एक्स स्क्वायर रह जाएगा। माइनस है तो माइनस देंगे, है ना। तो 1 से 8 में भाग करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 से x में गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, ठीक है। 8 से 8 में भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। तो 0 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है, इसे क्रॉसिंग गुणा कर देंगे। ठीक है, क्रॉसिंग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, और इधर 8 और 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 8 ही आका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, मूल ज्ञात करने का नियम क्या है, पहला पद और तीसरा पद को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। इधर 16 गुणे 1 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है, ए भी प्लस है, ए भी प्लस है, तो हो जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर कितना मिला हमें, 16 मिल गया। ठीक है, तो पहला पद और तीसरा पद को गुणा करने से कितना मिला है, 16 मिला है। अब हमें लाना है, तो हमें बीच में ऐसी संख्या रखना है जो गुणा होकर 16 हो जाए और जोड़ घटाव करके 8 आ जाए। ठीक है, तो चलिए पहले लिख लेते हैं इसे, 16x स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हमें दो संख्या रखना है, ऐसी दो संख्या जो गुणा करके कितना आ जाए, 16 आ जाए और जोड़ घटाव करके 8 आ जाए। तो चलिए 16 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 8 दूना 16, 8 दूना तो 16 आ रहा है, 8 दूना 16, है ना। लेकिन इसको जोड़ घटाव कर रहे थे कितना, 8 आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है, 8 नहीं मिल रहा है हमें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं, ये दोनों को गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, ये दोनों को गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 4। तो चाचा को कितना हो गया, 16 हो जा रहा है, और दोनों को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो कितना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 4 8 हो जाएगा, है ना। तो इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस लगा हुआ है 8 में, यहाँ पर माइनस लगा लेंगे दोनों में, है ना। दोनों में अगर माइनस लगा लेते हैं तो हो जाएगा। तो चलिए इसे लिख सकते हैं, माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1। यहाँ पर कितना पद था, पहले 3 पद था, अब यहाँ पर कितना पद हो गया, 4 पद हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों में से कॉमन लेंगे और ये दोनों में से कॉमन लेंगे, है ना। चलिए इधर कॉमन ले लेते हैं, तो 16 है, 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर का कॉमन और 4x का कॉमन, है ना। तो 16 का कॉमन लेंगे तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या मिला है, देखिए 2 कितना मिला है, 4 ठो मिला है, 1 2 3 4। ठीक है, और x कितना है यहाँ पर, x स्क्वायर यानी कि 2x होगा, 2x होगा। और यहाँ पर 4 को अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना होगा, 2 गुणे 2, और 1 x है तो 1 x लिखेंगे, है ना। अब ये दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, तो इसमें x है, इसमें भी 1 x है, इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या मिल रहा है उसे लिख लेंगे, लिख के गुणा करेंगे, है ना। कितना 2 2 मिला, 1 2, है ना। जोड़ा लगाएंगे तो कितना 2 हो जाएगा, 1 2। x कितना मिल रहा है, 1 x मिल रहा है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और x में गुणा करेंगे तो 4x होगा। यानी कि यहाँ पर 4x कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो 4x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 4x में क्या गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर 4x, है ना। 4x अगर करते हैं तो चाचा को हो जाएगा 16, और x गुणा होगा तो x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब माइनस है तो माइनस रखेंगे, है ना। और यहाँ पर कितना है, 4x है, यहाँ पर भी 4x है ना। यहाँ पर 1 अगर रख दे रहे हैं तो 4x से 1 में गुणा होगा तो 4x हो जाएगा, है ना। तो इस बक्स में जितना रखेंगे इस बक्स में भी उतना रखेंगे। ठीक है, 4x माइनस 1, है ना। अब यहाँ पर हमें लाना कितना है, माइनस 4x लाना है। यहाँ पर कितना है, प्लस 4x है, यहाँ पर माइनस 1 अगर लिख दे रहे हैं तो गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, प्लस 1 है
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और एक एक कम एक हो जाएगा, यानी कि इतना रख सकते हैं। तो बाहर बाहर को लिख लेते हैं एक बार, 4x माइनस 1 है ना, और ब्रैकेट में से एक ठो ले लेंगे 4x माइनस 1। तो क्वेश्चन में बोला है मूल निकालने के लिए, मूल या शून्य निकालने के लिए अगर बोलेगा तो क्या करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर के बाद 0 लगाएंगे, है ना। इधर चलते हैं, 4x माइनस 1, तो माइनस 1 बराबर किस पर है तो उस पर कर देते हैं। 4x बराबर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/4। इधर चलते हैं, इधर भी वैसे ही करेंगे, 4x बराबर माइनस 1 उस पर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, x बराबर 1/4 चला जाएगा नीचे, है ना। यहाँ पर दो शून्य क्या मिल गया, 1/4 और 1/4, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण जो है उसे लिख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन को ही उतार लेंगे एक बार, है ना। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 के दो मूल हो जाएगा, क्या क्या मिला है, 1/4 और 1/4 है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा, और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।